नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आशुतोष गर्ग की पुस्तक फोर सिंगल मदर्स इसके साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक पौराणिक नारी पात्रों की संघर्ष गाथा है। आशुतोष गर्ग पौराणिक विषयों के बेहद जहीन लेखक और अनुवादक हैं। 29 पुस्तकें वे अनुदित कर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर का विषय पौराणिक आख्यान रहा है। इसलिए इस विषय पर उन्हें महारत हासिल है। 8 उनकी मौलिक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अश्वत्थामा, इंद्र, कल्की और कुबेर काफ़ी चर्चित पुस्तकें रही हैं और इनको लेकर उन्हें इन पुस्तकों पर पुरस्कार भी मिल चुका है। ये जो फोर सिंगल मदर्स है, ये दरअसल कहानी के भीतर कहानी और उसके भीतर भी कहानी। आशुतोष गर्ग ने इस पुस्तक में नई लेखकीय शैली का विकास किया है। बात वह करते हैं इस उपन्यास में 4 सिंगल मदर की, जिनमें 3 जो है वह पौराणिक युग की हैं, यानी हिडिंबा जो भीम की पत्नी थी, उनका पुत्र घटोत्कच, उलुपी और इडामान की बात करते हैं। ये उलुपी भी अर्जुन की पत्नी थी और चित्रांगदा और बभ्र वाहन की बात करते हैं। चित्रांगदा भी अर्जुन की पत्नी थी। यानी महाभारत काल की ये जो 3 देवियां हैं, महत्वपूर्ण देवियों से मेरा आशय है वह सम्मानित स्त्री जिसने अपने त्याग, अपने साहस, अपने संघर्ष से अपने पतियों का जो शौर्य है, न केवल उसको भी पछाड़ा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद भी की। जिस स्त्री का पति भीम जैसा बलशाली और अर्जुन जैसा शौर्यवान हो, वह अपने पतियों की छाया से विमुख होकर न केवल अपने बच्चों को पाल सकी बल्कि उनको वह शिक्षा दे सकी, जिससे वे कई मायनों में अपने पिता के लिए न केवल सहायक हुए बल्कि उनसे आगे भी बढ़ गए। अब इन 3 के बीच वो नयनतारा की बात करते हैं और निरंजन की बात करते हैं। नयनतारा आज के युग की नायिका है और निरंजन उसका बेटा है। कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं? एक डायस है, मंच है, मंच पर एक महिला बोल रही है, सौदामिनी संभवतः उसका नाम है, जो एक व्याख्यान देती है और वो कहती है कि अर्जुन मारा गया, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण। अर्जुन को किसने मारा था? बभ्रुवाहन ने। बभ्रुवाहन कौन था? अर्जुन का बेटा। किसका बेटा? चित्रांगदा से हुआ। उसने अपने पिता को मारा था। क्यों? क्योंकि बचपन में ही चित्रांगदा को जब अर्जुन विमुख हो चुके थे उससे, चित्रांगदा ने बार बार यह कहा कि अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है और अपने बेटे को यह शिक्षा दी कि जब तक उसको परास्त नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे शौर्य का कोई अर्थ नहीं। और परास्त करने की जगह बभ्रुवाहन अपने पिता को जो तीर छोड़ता है उसमें अर्जुन का सारा शौर्य धरा रह जाता है और अर्जुन भूलुंठित हो जाते हैं, एक तरह से मरणासन्न हो जाते हैं। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से शुरू होने के बाद ये जो डायस पर स्त्री है वह बताती है कि वो नए उपन्यास की बात कर रही है जिसको नयनतारा ने लिखा है और नयनतारा के उपन्यास का नाम है फोर सिंगल्स मदर। और नयनतारा को मंच पर बुलाती है और उसके बाद नयनतारा बातचीत शुरू करती है और वह बताना शुरू करती है कि किस तरह से उसने इस उपन्यास को लिखा। उस दौरान नयनतारा अपने जीवन में आए हुए उस कलाकार की, आर्टिस्ट की बात करती है। नयनतारा जो है एक बड़े उद्योगपति की बेटी होती है, ऊर्जा से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। वह एक कलाकार के प्यार के चंगुल में फंस जाती है और वह कलाकार बाद के दिनों में व्यभिचारी निकलता है और वह तमाम तरह की लड़कियों को लेकर आता है और उससे जब ये गर्भवती होती है अपने पिता की पूंजी को भी छोड़ देती है, जिनकी इकलौती बेटी होती है, और इसके जीवन में तमाम संघर्ष आता है और किस तरह से वह निरंजन की परवरिश करती है। और निरंजन जब बाद के दिनों में अपने पिता के बारे में जब जानने की कोशिश करता है तो ये कहानियाँ बताती चलती है।
हिडिंबा घटोत्कच की कहानी बताती है, उलूपी की कहानी बताती है और चित्रांगदा की कहानी बताती है, इरावान की कहानी बताती है। और यह उपन्यास इस कथ्य शैली में, इस कथा शैली में चलता रहता है और आखिरी में जब नयनतारा को उसका वह कलाकार मिलता है तो वह क्या करती है, यह सब जानने के लिए इस कहानी में भीम की मुलाकात कैसे होती है, हिडिंबा से फिर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, युद्ध जो होता है, अर्जुन का जो वध होता है, अर्जुन फिर वापस जिंदा होते हैं कि नहीं जिंदा होते हैं, आखिर द्रौपदी के स्वयंवर में क्या ऐसा होता है कि द्रौपदी को लाने के बावजूद वो चित्रांगदा के पास जाते हैं, उलूपी उनके जीवन में कैसे आती है, उलूपी के जीवन में क्या था, उलूपी कौन थी, यह सब कुछ जानना हो और जिन पौराणिक पात्रों ने अपने दम पर अपने महान पतियों को न केवल पछाड़ा बल्कि एक तरह की मिसाल कायम की, उसको जानना हो तो 4 सिंगल मदर्स को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आशुतोष गर्ग की इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 184। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।